तो आज हम देख रहे हैं एना होंग की किताब ट्विस्टेड लाइज का एक हिंदी सारांश। ये ट्विस्टेड सीरीज की चौथी किताब है और लगता है काफी कुछ है इसमें, रोमांस, सस्पेंस। हाँ, और वो फेक रिलेशनशिप वाला एंगल भी। बिल्कुल। तो कहानी है क्रिश्चियन हार्पर और स्टेला अलोंसो की। सारांश के हिसाब से तो दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। हाँ, और एक झूठा रिश्ता उन्हें करीब लाता है, ऐसा लगता है। तो आज इसी सारांश को थोड़ा गहराई से देखते हैं। किरदार कैसे हैं, कहानी में क्या मोड़ हैं और मतलब इसका मूल भाव क्या है। चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्टेला अलोंसो की। सारांश में लिखा है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। हाँ, बाहर से तो काफी कॉन्फिडेंट दिखती होगी, है ना? हाँ वही, पर अंदर से वो थोड़ी इनसिक्योर है और अपने अतीत से भी जूझ रही है। उसे बस अपनी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता, थोड़ी सुरक्षा चाहिए। ये दिलचस्प है। मतलब उसका जो ऑनलाइन व्यक्तित्व है और जो वो असल में महसूस करती है, उसमें एक विरोधाभास सा है। हाँ तो ये सारांश इशारा कर रहा है कि शायद कहानी पहचान की तलाश और असुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी जोर देती है। बिल्कुल। और फिर हैं क्रिश्चियन हार्पर, अरबपति सिक्योरिटी कंपनी के मालिक। अच्छा। उन्हें स्मार्ट, रहस्यमयी और कभी-कभी थोड़ा खतरनाक भी बताया गया है। ये टिपिकल डार्क हीरो वाला आर्केटाइप लग रहा है थोड़ा। हाँ शायद। सारांश कहता है कि वो स्टेला की तरफ खींचता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, मतलब शायद अपने अंदाज में। और यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी बारीकी से देखने वाली बात है। ये जो प्रोटेक्टिव नेचर का जिक्र है, हाँ वो अक्सर इस तरह की कहानियों में थोड़ा अधिकार जताने वाला, मतलब पोजेसिव भी हो सकता है। तो ये देखना होगा कि कहानी इसे कैसे दिखाती है। क्या ये वाकई सुरक्षा है या कंट्रोल? सही पॉइंट है। और ये हमें कहानी के मेन प्लॉट पर लाता है, वो फेक रिलेशनशिप। हाँ, वो क्यों शुरू होता है? लगता है स्टेला को अपने करियर के लिए या शायद किसी और वजह से एक साथी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और क्रिश्चियन वो ये दिखावे का रिश्ता ऑफर करता है। ठीक है, तो ये फेक टू रियल वाला सेटअप है। हाँ, और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। ये झूठा रिश्ता धीरे धीरे असली एहसासों में बदलता है। लेकिन सिर्फ रोमांस नहीं है ना, सारांश में ट्रॉमा का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, दोनों अपने अपने डर और पिछले घावों का सामना करते हैं इस दौरान। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि किरदारों के व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी भी है। सही कहा। खासकर स्टेला के अतीत से जुड़ा कोई राज है, ऐसा इशारा मिलता है, जो कहानी में थोड़ा सस्पेंस या थ्रिल का पुट भी देता है। हाँ, तो ये रोमांस और सस्पेंस का मिक्स है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी इन दोनों को कैसे बैलेंस करती है। हाँ, सारांश में कुछ मेन थीम्स भी बताई गई हैं, जैसे फेक रिलेशनशिप से असली प्यार तक का सफर, जुनून और प्यार के बीच का फर्क, अतीत के ट्रॉमा से उभरना, वो अधिकार जताने वाला लेकिन प्रोटेक्टिव हीरो, और स्टेला का खुद को खोजना, उसका सशक्तिकरण। हाँ यहीं पर वो सवाल फिर उठता है, ये जो अधिकार जताने वाला हीरो है और जो महिला किरदार का सशक्तिकरण है, हाँ, उनमें टकराव तो है। बिल्कुल। तो कहानी इस तनाव को कैसे संभालती है? क्या क्रिश्चियन का स्वभाव स्टेला की ग्रोथ में मदद करता है या रुकावट बनता है? सारांश इस पर कुछ कहता है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारा यही है कि कहानी इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती है। लगता है राइटर ने इमोशन और सस्पेंस को अच्छे से मिलाया है। अच्छा। स्टेला का विकास और क्रिश्चियन का बदलना ये कहानी को असरदार बनाते हैं, ऐसा कहा गया है। और ये सीरीज की आखिरी किताब होते हुए भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो मतलब ये सिर्फ एक सुपरफिशियल रोमांस नहीं है, बल्कि किरदारों की साइकोलॉजी में भी उतरती है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। प्यार, जुनून, डर, सुरक्षा, नियंत्रण, ये सब धागे आपस में उलझे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस हिंदी सारांश से हमने क्या समझा कि ट्विस्टेड लाइज एक ऐसी कहानी है जिसमें रोमांस तो है, पर साथ में रहस्य और गहरी भावनाएं भी हैं। हाँ, फेक रिलेशनशिप से शुरू होकर किरदारों के अंदरूनी सफर, उनके अतीत और प्यार बनाम जुनून जैसे सवालों तक जाती है। बिल्कुल। इस सारांश को देखकर एक विचार आता है मन में कि जब किरदार गहरे भावनात्मक जख्मों से गुजर रहे होते हैं, तो सुरक्षा और नियंत्रण के बीच की जो लाइन है, वो कितनी धुंधली हो सकती है। बहुत सही कहा। उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ। तो इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।